वेलकम टू अनदर AWS वीडियो। और जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने AWS सर्टिफाइड सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट एसोसिएट का एग्ज़ाम पास कर लिया और ये मेरा सर्टिफिकेट है। फ़नी थिंग इज़ कि मैंने प्रोफाइल में एक डॉट एक्स्ट्रा डाल दिया तो मेरे सर्टिफिकेट पे नाम थोड़ा फ़नी लग रहा है, जिसको बाद में मैं फ़िक्स करूँगा। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि इस सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम के लिए मैंने कैसे प्रिपरेशन की और फ्री मटेरियल कहाँ से अवेलेबल है और आपने कैसे प्रिपेयर करना है इस एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर लें। तो सबसे पहले AWS सर्टिफिकेशन पे आते हैं और देखते हैं कि AWS की ये सर्टिफिकेशन किस चीज़ के बारे में है और हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो AWS में 3 लेवल के सर्टिफिकेशंस हैं। फाउंडेशन से स्टार्ट होता है जिसमें सिर्फ एक सर्टिफिकेशन है क्लाउड प्रैक्टिशनर की, फिर उसके बाद एसोसिएट लेवल है और प्रोफेशनल लेवल है। तो फाउंडेशन लेवल या क्लाउड प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेशन जो है यूजुअली मैनेजर और मार्केटिंग लेवल के ये सर्टिफिकेशन करते हैं, क्योंकि इस सर्टिफिकेशन में कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन नहीं होती, इसमें जेनेरिक इन्फॉर्मेशन है क्लाउड के बारे में और AWS के सर्विसेज के बारे में। टेक्निकल लोग यूजुअली एसोसिएट से स्टार्ट लेते हैं। एसोसिएट लेवल में हमारे पास 3 सर्टिफिकेशन AWS प्रोवाइड कर रहा है, सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट का, सिसऑप एडमिनिस्ट्रेटर और डेवलपर का। क्योंकि हम सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट के बारे में बात करें तो हम इसको क्लिक करके देखते हैं कि इस सर्टिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें हमसे एक्सपेक्ट की जाती हैं। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारे पास सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के 2 एग्ज़ाम्स हैं, एक SAAC02 और दूसरा है SAAC01। C01 पुराना एग्ज़ाम है, C02 नया एग्ज़ाम है। क्योंकि AWS की सर्विसेज बहुत जल्दी अपडेट होते रहते हैं, उसमें चेंजेस आते रहते हैं, तो उस हिसाब से इसके एग्ज़ाम्स भी चेंज होते रहते हैं। तो C02 में कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज के क्वेश्चंस भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। C01 में कुछ सर्विसेज वो वाली सर्विसेज नहीं है क्योंकि पुराना एग्ज़ाम है और ये जुलाई 1 को एंड हो जाएगा। यानी इस वक्त आपके पास जुलाई 1 से पहले अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके पास चॉइस है, आप C01 देना चाहते हैं या C02। इस सर्टिफिकेशन में आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि आप AWS टेक्नोलॉजीज़ में एप्लीकेशंस को सिक्योरली और रोबस्टली कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं, आर्किटेक्ट कर सकते हैं, कस्टमर रिक्वायरमेंट के बेस पर आप कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं IT आर्किटेक्चर और सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं, और इसके अलावा कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं और प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल आप कैसे मैनेज करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एग्ज़ाम गाइड हैं C01 C02 दोनों के लिए, और कुछ सैम्पल क्वेश्चन भी हैं C01 C02 के लिए। एग्ज़ाम गाइड अगर आप दोनों का चेक कर लें तो आपको वहीं से पता चल जाए कि दोनों में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, दोनों एग्ज़ाम ऑलमोस्ट सेम है, बहुत स्मॉल माइनर चेंजेस हैं। हमारे पास ये एग्ज़ाम जो है AWS का मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर होगा, जिस तरह मोस्ट ऑफ सर्टिफिकेशंस हैं। अगर आप किसी बाकी सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम दिए हैं सिस्को के, जूनिपर्स के, माइक्रोसॉफ्ट के, तो ऑलमोस्ट एग्जैक्टली उसी तरह के एग्ज़ाम है। 130 मिनट का एग्ज़ाम होगा। ऑल्दो अगर आप नेटिव इंग्लिश स्पीकर नहीं हैं और ऐसी कंट्री से एग्ज़ाम दे रहे हैं जो कि जहाँ पे नेटिवली इंग्लिश नहीं बोली जाती, तो 140 या 150 मिनट का भी हो सकता है और $150 इसका टोटल कॉस्ट आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन जो हैं ये सैम्पल क्वेश्चंस हैं और इसके एंड में कुछ आंसर्स भी दिए गए हैं, अगर आप अपने आप को फेमिलियराइज़ करना चाहते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आंसर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इसकी तरफ हम बाद में आएंगे। तो अब आते हैं, जब हमारे पास एग्ज़ाम के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आ गई, अब देखते हैं कि इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कैसे होना है फ्री में। तो किसी भी सर्टिफिकेशन के लिए मेरा मेथड ये है कि सबसे पहले आप वीडियोस से स्टार्ट लें, क्योंकि वीडियोस जो हैं वो आपको क्विक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। तो YouTube पर आपने सर्च करना है freecodecamp.org AWS और आपके पास रिज़ल्ट में आ जाएगा सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट। इस वीडियो को क्लिक कर लें। C01 के हवाले से इसमें तमाम टॉपिक्स कवर हुए हैं और इसमें सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ाते, ऑल्दो इस सर्टिफिकेशन में आपने ज़्यादातर थ्योरी ही पढ़ेंगे, लेकिन इसमें कुछ लैब्स भी हैं, वॉक थ्रूज भी कराएंगे और उसकी तरफ भी हम आते हैं कि वो हम इसके साथ कैसे कैसे फॉलो करेंगे। इस वीडियो में ख़ास बात यह है कि अगर आप इसमें नीचे आ जाएं, यहाँ पर इसका फर्स्ट कमेंट है और इसको रीड मोर क्लिक कर लें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें तमाम सर्विसेज कवर हुई हैं वो यहाँ पे उसकी लिस्ट दी गई है। S3 से स्टार्ट किया, S3 स्टोरेज सर्विसेज है AWS में, फिर स्नोबॉल की सर्विसेज हैं, VPC, Flow, NACL, Security, NAT, IAM, AWS Cognito, CLI, DNS, Route 53, EC2, इसकी प्राइसिंग, AMI, Auto Scaling Groups, ELB, EC2 Flow Logs, Elastic Beans,
इलास्टिक फाइल सिस्टम है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज है, क्लाउड फ्रंट है। तो यहाँ पर तमाम लिंक्स दिए गए हैं कि इस वीडियो में जिस सर्विस को आपने पढ़ना है, तो लेट्स से मैं S3 की सर्विसेज पढ़ना चाहता हूँ, तो आप इस लिंक पे, इस टाइम फ्रेम पे क्लिक करें तो आप S3 पे आ गए। यहाँ से ऑटोमेटिकली आपको तमाम डिटेल्स देगा कि S3 पर इंट्रोडक्शन टू S3 से स्टार्ट हो गया। अगर आपने S3 के अंदर कुछ और स्पेसिफिक टॉपिक पे जाना है, S3 की स्टोरेज क्लासेस हैं, स्टोरेज क्लास कंपैरिजन है, सिक्योरिटी है, तो आपके तमाम लिंक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो क्विकली आप जंप कर सकते हैं एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर। इसके अलावा जो एग्ज़ाम के हवाले से इस वीडियो में जो सबसे जो चीज़ मुझे पसंद आई वो हैं चीट शीट्स, जो कि आपके एग्ज़ाम रिविजन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो एक S3 चीट शीट को सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं S3 चीट शीट। अच्छा, यहाँ पर S3 चीट शीट मैं जो करता हूँ वो मैंने एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए कि जितनी भी चीट शीट्स हैं इन सब के मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं। तमाम जब आप एक बार इस पूरे कोर्स को कवर कर लें तो बार बार आपको यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं होगी। इसकी स्क्रीनशॉट्स ले लें। तमाम सर्विसेज के हर सर्विस के साथ यहाँ पर एट द एंड एक चीट शीट अवेलेबल है, स्नोबॉल की चीट शीट भी है। तमाम को क्लिक करके इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और इस तरह आपके पास ये तमाम सर्विसेज के चीट शीट आ जाएंगे। तो जब आपने दोबारा इसकी रिवीजन करनी है एग्ज़ाम के लिए तो आप यहाँ से क्विकली रिवाइज करें, आपको बार बार यूट्यूब पे जाने की ज़रूरत नहीं होगी। इस चीज़ से मुझे बहुत हेल्प किया एग्ज़ाम प्रिपरेशन में और रिविजन्स में। ये तो हो गए फ्री कोर्स का। इसके अलावा दूसरा, अब यहाँ पर जो लैब्स वो करा रहा है उसको कैसे फॉलो करना है, उसके लिए आपने AWS पे एक अकाउंट बनाना होगा। मैं ऑलरेडी अकाउंट बना चुका हूँ। तो AWS मैनेजमेंट कंसोल पे अगर मैं चला जाऊँ तो यहाँ पर मैं ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाऊँगा, लेकिन आपने क्रिएट अकाउंट से अपने लिए नया अकाउंट बनाना होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम अकाउंट बना लेंगे तो आपको लॉगिन तो ईजिली मिल जाएगा, लेकिन आप कोई सर्विस यूज़ नहीं कर सकते। जिस तरह EC2 यहाँ पे सर्विसेज जितनी अवेलेबल हैं, आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन देनी होगी, उसके बगैर ये अकाउंट काम नहीं करेगा। और चाहे वो किसी के भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड हो, घर में किसी के पास हो, दोस्तों के पास हो, सिर्फ $1 जो है वो ट्रांजेक्शन होगी, जो कि रिफंडेबल है, जो कि बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है। $1 आप इतनी प्रिपरेशन करें एग्ज़ाम के लिए तो ये आपको करना होगा। उसके बाद इसमें जितनी भी सर्विसेज हैं और जितने भी इस वीडियो कोर्स में वॉक थ्रूज कराए गए हैं वो तमाम की तरह फ्री टियर, इसका 1 ईयर फ्री टियर है AWS का, उसमें कवर हो जाते हैं। तो आप पे एक्स्ट्रा कुछ चार्जेस नहीं आएंगे। तो यहाँ पर आप इस वीडियो यहाँ से जब आप इस वीडियो को कवर करें तो यहाँ पर जो लैब्स वहाँ पे की गई हैं तो वो आपने यहाँ पर प्रैक्टिकली खुद भी करनी है। इसके अलावा जब आप यहाँ पे अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ पर एक और लर्निंग मैकेनिज़्म है, लर्न टू बिल्ड, जहाँ पर बहुत सारी सर्विसेज जो हैं उसके स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल वेबसाइट्स और वेब एप्स बनानी है AWS पर, तो यहाँ पर आप लेट्स से एक स्टैटिक वेबसाइट AWS में कैसे बनाते हैं, तो गेटिंग स्टार्टेड यहाँ से 7 स्टेप्स हैं, 30 मिनट्स का एक ट्यूटोरियल है। तो यहाँ पर बहुत डिटेल के साथ कुछ स्टेप्स दिए गए हैं और स्टेप्स को अगर आप फॉलो कर लें तो आप इजीली AWS में एक स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हैं। सीखने के लिए ये अकाउंट बनाना भी बहुत ज़रूरी है और इस तरह यहाँ पर बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आप ट्राई कर सकते हैं। स्टैटिक वेबसाइट्स है, वर्डप्रेस वेबसाइट बनानी है, Node.js वेब ऐप डिप्लॉय करनी है, पाइथन, तो इस तरह के बहुत सारे ट्यूटोरियल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं आपके अकाउंट से, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ से भी जो चीज़ें आपने वीडियो में नहीं सीखी हैं, जहाँ पे आपको फील होता है कि आपके कुछ वीकनेसेस हैं, तो वो यहाँ पर आके आप सीख सकते हैं। डेटाबेसेस की ट्यूटोरियल्स हैं, स्टोरेज की ट्यूटोरियल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। वीडियो कोर्स कवर करने के बाद हम आ जाते हैं, हम एक SAAC01 का एक एग्ज़ाम गाइड या CA02 का भी एग्ज़ाम गाइड आप डाउनलोड करके देख लें। तो यहाँ पर जो रिकमेंडेड नॉलेज है उसमें कुछ सर्विसेज मेंशन है, वो सर्विसेज आपने वीडियो के साथ कवर कर ली। यहाँ पर एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आपको 2 चीज़ें बताई गई। एक AWS ट्रेनिंग जो कि आप अमेज़ॉन की ट्रेनिंग वेबसाइट से लेंगे, जो कि फ्रीली अवेलेबल नहीं है, ऑब्वियसली वो ऑफिशियल ट्रेनिंग है, जो कि अब वर्चुअली इंस्ट्रक्टर लेड हो गया। वर्चुअली 3 डे का एक कोर्स है जिसमें आपको वो बेसिक्स सिखाते हैं डिफरेंट सर्विसेज के। तो आपने अगर ये वीडियो कोर्स कर लिया यूट्यूब पर और चीट शीट्स कवर कर ली, वॉक थ्रू लैब्स कर ली, तो आप समझ जाएं कि ये AWS ट्रेनिंग आपने फ्री में ऑलरेडी कवर कर ली। तो जो चीज़ें AWS ऑफिशियली इस ट्रेनिंग में सिखाता है वो चीज़ें आपने सीख ली। इसके अलावा एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए AWS कहता है कि आपने वाइट पेपर्स पढ़ने हैं। तो डिफरेंट सर्विसेज के लिए डिफरेंट वाइट पेपर्स हैं। इसको क्लिक करके देखते हैं कि कौन कौन से वाइट पेपर्स हमने पढ़ने हैं।
तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट सर्विसेज के वाइट पेपर्स यहाँ पे पड़े हैं। फॉर एग्जांपल VPC का वाइट पेपर यहाँ पे पड़ा है। डिफरेंट जितने भी सर्विस हैं, हर सर्विस के एक अलग वाइट पेपर है, स्टोरेज के लिए है, EC2 के लिए। तो किसी एक वाइट पेपर के अगर आप क्लिक कर लें तो आप देख सकते हैं कि एक सर्विस को पढ़ने के लिए इस वाइट पेपर में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है इस सर्विस के बारे में। इसकी इंट्रोडक्शन है, फिर इसकी कनेक्टिविटी ऑप्शंस हैं, डिफरेंट सेटिंग्स हैं। तो सिर्फ एक इसमें देखें आप, इसके अंदर फिर कितने लिंक्स हैं, कितने टॉपिक्स हैं। तो सिर्फ एक सर्विस का वाइट पेपर अगर आप पढ़ने बैठ जाएं तो आपको वीक्स लग सकते हैं। और अगर आप तमाम वाइट पेपर्स पढ़ना चाहें एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए तो आपको ठीक ठाक 3-4 महीने ये पढ़ने होंगे, क्योंकि ये पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो जब आपने वीडियो कोर्स कवर कर लिया है तो इसका मैं अब आपको एक शॉर्टकट दिखाता हूँ कि इन चीज़ों को आपने को तमाम वाइट पेपर्स या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम एक वेबसाइट पे जाते हैं और उस वेबसाइट का नाम है एग्ज़ाम टॉपिक्स। ये लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पर आप डायरेक्टली, इसमें बहुत सारे सर्टिफिकेशंस के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर हम AWS के लिंक पे डायरेक्टली चले जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन पूल है, AWS सर्टिफाइड सोल्यूशन। देखिए ये C01 का है, लेकिन अगर आप C02 भी देना चाहते हैं तो सेम क्वेश्चन पूल्स आपके लिए ये भी, उसके लिए भी आप यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। याद रखें ये क्वेश्चंस जो हैं ये हमारे पास कुछ, आप इसको डम्स मत समझें, बल्कि आप इसको एक सोर्स ऑफ नॉलेज समझें। क्योंकि यहाँ अब मैं आपको बताऊँगा कि इस तरह आगे आपने वाइट पेपर्स अगर आप नहीं पढ़ सकते तो यहाँ से इनडायरेक्टली हम कैसे वाइट पेपर्स की तरफ जा सकते हैं, ताकि हमें तमाम वाइट पेपर्स पढ़ने ना पड़ें, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हम पढ़ लें जो हमें नहीं आते। तो इन क्वेश्चन के थ्रू हम अपनी वीकनेसेस देखें कि हमें क्या क्या, कौन कौन सी सर्विसेज या कौन कौन से टॉपिक्स में इश्यूज़ हैं। तो यहाँ पर टोटल 346 क्वेश्चंस हैं। और ये देखें June 4 को ये एग्ज़ाम वर्जन अपडेट हो चुका है। तो यहाँ पर यहाँ पर आप अकाउंट भी बना सकते हैं, अकाउंट के बगैर भी इस क्वेश्चन को आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर इस पर क्लिक कर लें तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूल की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, क्वेश्चन 1 स्टार्ट हो गया। टोटल 346 क्वेश्चन है, लेकिन इस मेन पेज पर यहाँ पर डिस्कशन फोरम है। तो यहाँ पर आप डिस्कशन ज़रूर पढ़ेंगे। इस डिस्कशन में अगर आप बिल्कुल एंड पे आ जाएँ तो देख लें कि मैंने भी यहाँ पे कमेंट किया है। यहाँ पे प्रिपरेशन करने के बाद जब मैंने एग्ज़ाम पढ़ लिए तो देखें कल किसी और ने भी एग्ज़ाम दिया है, 1000 स्कोर किया उसने, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आपने स्टडी करना है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं, अगर फॉर एग्जांपल आप इस क्वेश्चन को देख लें, रिवील सोल्यूशन कर लें, तो यहाँ पे आपको आंसर बता रहा है, लेकिन इनके आंसर पे, जो इन वेबसाइट पे, इनके आंसर पे आपने भरोसा नहीं करना। इसमें बहुत सारे आंसर्स गलत हैं, बल्कि ऑलमोस्ट सारे के सारे आंसर्स गलत हैं। इसको आपने सिर्फ क्वेश्चन पूल की तरह लेना है और उसको स्टडी करना है, क्वेश्चन को स्टडी करना है। हर क्वेश्चन के साथ एक डिस्कशन भी अवेलेबल है। क्वेश्चन पढ़ें, उसको समझें, फिर डिस्कशंस पे आएँ। डिस्कशन पे लोगों ने काफ़ी सारे रीजंस दिए हैं। कोई एक ऑप्शन को करेक्ट आंसर मानता है, कोई दूसरे ऑप्शन को करेक्ट आंसर मानता है। बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हैं। इस डिस्कशन में अपने आप को इन्वॉल्व भी कर लें। तो यहाँ पर आपने इन क्वेश्चंस को पढ़ना है। यहाँ पे आपको पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स आपको बहुत इजीली आते होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बहुत ट्रिकी होंगे। तो 346 क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये सिर्फ ये क्वेश्चंस कवर करने में भी आपको वीक्स लग जाएंगे, और बाद में आपने इसको रिवीजन अगर करनी है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसका भी मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। यहाँ पर आप सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, ग्रीन शॉट के नाम से है, जो कि एक स्क्रीन ग्रैबिंग सॉफ्टवेयर है। इसको सिंपली यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे डाउनलोड कर लें, और जैसे आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ पर आपके पास इसका शॉर्टकट आ जाएगा, और कैप्चर रीजन आप यहाँ से कर सकते हैं, या अगर आप प्रिंट स्क्रीन भी कर लें तो आप डायरेक्टली यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है और ये आपके एग्ज़ाम रिवीजन में कैसे हेल्प करेगा। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं ऑलरेडी आपको बता चुका कि आपने रिवील सोल्यूशन नहीं करना, इसके आंसर्स ऑलरेडी इसमें सारे गलत आंसर्स हैं इस वेबसाइट पे, सिर्फ क्वेश्चंस जो हैं इससे आपने सीखना है। अब स्टडी इन साइट पे आके आपने इस तरह करनी है। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, इसकी 4 ऑप्शंस हैं। डिस्कशन पे आप आएंगे तो डिस्कशन में ये देखें कि यहाँ पर बहुत सारे लोग रीजंस बताएंगे कि ऑप्शन ए क्यों करेक्ट है या बी क्यों गलत है। इसमें बहुत सारे लोग आपको लिंक्स भी देंगे। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई आंसर करेक्ट है तो आपने साथ में ये भी सीखना है कि आंसर क्यों करेक्ट है। यहाँ पर जितने लोगों ने डिस्कशन किया वो लिंक्स भी देते हैं कि वो क्यों समझता है कि आंसर करेक्ट है। तो इस लिंक्स के थ्रू आपने जाके फिर पढ़ना है इन लिंक्स को,
और अपने लिए अपने आंसर्स खुद ढूंढने हैं कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो जो आपने वाइट पेपर्स वहाँ पे हमने कहा कि हम नहीं पढ़ सकते, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, वो वाइट पेपर्स आप यहाँ पर स्पेसिफिक टॉपिक के हवाले से पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन है उसके हवाले से वाइट पेपर में जो इन्फॉर्मेशन है आप ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाएंगे, और ज़्यादा पढ़ने की बजाय आप थोड़े से स्पेसिफिक टॉपिक्स पढ़ के आप आंसर्स निकालें। और जब आप अपना आंसर ले लें तो अब आपको पता चले कि ग्रीन शॉट का क्या फ़ायदा है। तो प्रिंट स्क्रीन दबाना है और इस क्वेश्चन का स्क्रीन ग्रैब कर लें, इसको इमेज एडिटर में खोल लें। तो यूजुअली मैं अपने रिवीजन के लिए क्या करता हूँ कि जो क्वेश्चंस मुझे आते हैं, जो मेरे लिए क्वेश्चंस इजी थे, मैं उनको दोबारा पढ़ना नहीं चाहता, जो क्योंकि वो मुझे आते हैं। जिन क्वेश्चंस में मुझे इश्यूज़ होते हैं, जिसकी मुझे ज़्यादा समझ नहीं आती और जिसके लिए मैं बहुत सर्चिंग करता हूँ, वाइट पेपर्स पढ़ता हूँ, उसका आंसर्स निकालता हूँ, तो उसके लिए मैं ये करता हूँ कि मैं सिर्फ उन क्वेश्चंस के स्क्रीन ग्रैब करता हूँ, और साथ में यहाँ पर जो मैं इस वक्त डिसीजन ले रहा कि ये फॉर एग्जांपल लेट्स से इसका प्रॉपर आंसर ए है, जो मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ, इसके इसमें मैं क्वेश्चन पढ़ भी नहीं रहा हूँ। तो लेट्स से मैंने कहा कि ए जो है मैंने डिस्कशन की और ये इसका प्रॉपर आंसर है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस में, बल्कि बहुत सारे क्वेश्चन में यहाँ पे आपके पास कीवर्ड्स होंगे जिससे आपको पता लगेगा कि क्यों मैं ए की बात करूँ। लेट्स से अगर यहाँ पे बात हो रही है रेडशिफ्ट क्लस्टर की, तो लेट्स से क्योंकि यहाँ पर ये वर्डिंग आई है इसलिए ये मेरा कीवर्ड है, यहाँ से मुझे पता चलता है कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। तो साथ में मैं वो भी हाईलाइट कर लेता हूँ, अगर मुझे कुछ कीवर्ड्स क्वेश्चन में मिल रहे हैं, आंसर भी हाईलाइट कर लेता हूँ। और अगर ये क्वेश्चंस यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन है तो यहाँ पर मैं उसके रीजंस भी लिख लेता हूँ, या मैंने जो वाइट पेपर से लिंक से जो इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी या यूज़र्स के डिस्कशन पढ़े थे, तो वहाँ से मैं जो इन्फॉर्मेशन लेता हूँ वो भी मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ कि क्यों मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चन ये ऑप्शन गलत हैं और क्यों क्वेश्चन ऑप्शन ए जो है ठीक है। तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ और कंट्रोल एस करके इसको सेव कर देते हैं। इस वक्त मैं इसको सेव नहीं कर रहा। तो इस तरह जो क्वेश्चंस मुझे नहीं आते थे या जिसमें मुझे इश्यूज़ थी, मैंने सिर्फ उन क्वेश्चंस का अपना एक पूल बना लिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए मैंने आल्दो वहाँ पे 346 क्वेश्चंस हैं, तो एक बार आप 346 क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे तो सेकंड टाइम अगर दोबारा आपने उसको पढ़ना है एग्ज़ाम प्रिपरेशन की, लेट से 2-3 दिन बाद आपने एग्ज़ाम के लिए स्केड्यूल किया है, तो दोबारा 346 क्वेश्चंस पढ़ना इस वेबसाइट पर बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। मैं सिर्फ वो क्वेश्चंस पढ़ूंगा जिसमें मुझे इश्यूज़ हैं। तो वो तमाम क्वेश्चंस जिसमें मुझे इश्यूज़ थे, उन तमाम क्वेश्चंस की इस तरह मैंने स्क्रीन ग्रैब्स लिए हैं और क्विकली उसमें करेक्ट आंसर सेलेक्ट किए हैं, कीवर्ड सेलेक्ट किए हैं। जहाँ पर मुझे डिस्कशन पड़ी थी वहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी ऐड की होगी। तो देख लेते हैं, लेट्स से देखते हैं यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जहाँ पे मैंने कीवर्ड्स हाईलाइट किए हैं जिससे मुझे पता चलता है कि क्यों ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। कुछ के साथ मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी लिखी है जो मैं पढ़ चुका हूँ। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है तो AWS कॉन्फ़िग अगर ऑप्शन ठीक है तो क्यों ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है यहाँ पर। तो इस तरह जब मैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन करता हूँ तो मेरे पास दो किस्म के स्क्रीन ग्रैब्स आए। एक AWS चीट शीट्स जो कि हमने वीडियो से क्रिएट की, यहाँ से मैं क्विकली रिवीजन कर सकता हूँ। और दूसरे मेरे पास वो क्वेश्चन जिसमें मुझे इश्यूज़ थे और उसके आंसर्स मुझे नहीं समझ आ रहे थे और उसके लिए मुझे बहुत सारे डिस्कशंस और वाइट पेपर्स पढ़ने थे। वो सारी चीज़ें, वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर स्क्रीन ग्रैब बने। अब दोबारा मुझे उन वेबसाइट्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब पे जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से पढ़ लेता हूँ। तो जो चीज़ें हमने वीडियो से 60-70% कवर किया था वो हमने यूट्यूब के वीडियो से कवर कर लिया। और कुछ जो इन्फॉर्मेशन, बाकी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वीडियोस में हमेशा इंट्रोडक्शन टाइप की इन्फॉर्मेशन की डिटेल्स नहीं होती, तो वो डिटेल जो हमारी रहती थी जो कि हमने वाइट पेपर से पढ़नी थी वो हम इस वेबसाइट से सीखेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे आंसर्स हैं, इसमें आप कमेंट्स ज़रूर पढ़ें। तो अगर आप वापस इस कमेंट पे आ जाएं तो यहाँ पर बहुत से लोगों ने ये मेंशन किया है कि आप कमेंट में दो यूज़र्स हैं EJ और नीबी, इसको कंट्रोल F करके सर्च करें हर डिस्कशन में, और ये दो यूज़र्स जिन आंसर्स को करेक्ट मानते हैं आप समझें कि वो करेक्ट आंसर्स हैं। लेकिन उसको सिर्फ याद नहीं करना बल्कि उसके रीज़न्स भी आपने फिर ढूंढने हैं। उसके डिस्कशन में बाकी यूज़र ने उसके रीज़न भी दिए होंगे कि करेक्ट आंसर्स हैं, और साथ साथ उन्होंने लिंक्स भी प्रोवाइड किए, उन लिंक्स पे जाके उसको वाइट पेपर में वो इन्फॉर्मेशन पढ़नी भी है जिस वजह से वो करेक्ट आंसर सेलेक्ट कर लें। तो इस तरह आपकी ये फुल प्रिपरेशन हो गया। आपने यूट्यूब वीडियो कवर कर लिए, चीट शीट्स आपके पास आ गए, क्वेश्चन बैंक आ गया। इन तमाम क्वेश्चन से एक बार गुजर जाएँ, वॉक थ्रू कर लें। जो क्वेश्चन आपके लिए ईजी हैं वो छोड़ दें, और जो जिन क्वेश्चन में आपकी इश्यूज़ हैं और बार बार पढ़ना पड़ता है उनके लिए आप इस तरह ग्रीन शॉट सॉफ्टवेयर के थ्रू उसकी स्क्रीन ग्रैब लेके अपना एक क्वेश्चन पूल बना लें। और इस तरह आपके पास तमाम क्वेश्चंस जो हैं आप AWS सॉल्यूशन
AWS सर्टिफाइड सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट के लिए आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर आप ये चीज़ें कवर कर लें, ऑब्वियसली आपने प्रैक्टिकल भी करना होगा, अगर ये तमाम चीज़ें आप कर लें तो मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ कि आप बहुत ईजीली ये एग्ज़ाम जो है पास कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ।